सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है, यह याद रखें। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप है, यह भी याद रखना। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में मैं सिर्फ मीन राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में ही विश्लेषण कर रहा हूं। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि बृहस्पति फर्स्ट, फिफ्थ, 9th और 10th भावों के अर्थात 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति देव मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बृहस्पति का विशेष अधिकार है, जैसे शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली माना जाता है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के श्लोक में वर्णित है कि ब्रह्मा ने कष्ट और दुख के भवसागर को पार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र नामक 2 चप्पू बनाए। इनकी सहायता से व्यक्ति दोष रूपी समुद्र को पार करके दूसरे किनारे तक पहुंच सकता है, जहां शुभ कर्म है। अतः सात्विक गुणों के प्रदाता बृहस्पति देव ही हैं, यह मानना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति ग्रह ब्रह्मा जी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। शास्त्रों में बृहस्पति को शील और धर्म का अवतार माना गया है। बृहस्पति देव को वैदिक ज्योतिष में आकाश तत्व का अधिपति माना गया है। इसका गुण विशालता, विकास और व्यक्ति के जीवन में विस्तार का संकेत होता है। बृहस्पति पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से संबंधित विषयों के संतुलन का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो बृहस्पति शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से संबंधित भी है। आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च होता है, अतः जिनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च होता है वे मनुष्य जीवन की प्रगति के साथ साथ कुछ मोटे या थुलथुल होते चले जाते हैं, किंतु उनका साम्राज्य और समृद्धि भी बढ़ती चली जाती है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं, मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल के साथ में बृहस्पति की मित्रता है, तो शुक्र और बुध के साथ में शत्रुवत संबंध रखते हैं, व्यवहार रखते हैं। राहु और केतु और शनि के साथ में बृहस्पति का संबंध न्यूट्रल है, तटस्थ है। आपकी राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th भाव में जब भी गोचरवश बृहस्पति देव पधारेंगे, तब आपको शुभ फल प्रदान ही करेंगे। बृहस्पति के मीन राशि में प्रवेश करने पर आपकी राशि से कर्क राशि को 5th दृष्टि से, 5th दृष्टि से, फिर कन्या राशि को 7th दृष्टि से और वृश्चिक राशि को 9th दृष्टि से दृष्टिपात करेंगे। बृहस्पति की जहां जहां भी दृष्टि पड़ती है वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते ही हैं। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करके मीन राशि में आ जाएंगे तथा 23 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही गतिशील रहेंगे। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं। बृहस्पति देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर। बृहस्पति आपकी राशि से कर्म भाव और राशि भाव इन दोनों भावों के स्वामी हैं तथा राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही बृहस्पति का गोचरवश प्रवेश होने वाला है। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से शिक्षा और संतान भाव अर्थात 5th हाउस, दाम्पत्य सुख भाव 7th भाव और भाग्य भाव 9th हाउस पर दृष्टि पड़ेगी। बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है और बृहस्पति की दृष्टि का फल हमेशा शुभ माना गया है। मीन राशि बृहस्पति की स्व राशि है। गोचरवशात बृहस्पति के आने से गजकेसरी योग भी बन जाएगा। इस गोचर में जीवन साथी के साथ में आपके संबंधों में आशा के अनुकूल सुधार होगा। आपके बीच तालमेल भी अच्छा बनेगा और आपके ज्ञान में, बुद्धि में भी वृद्धि होगी और इस दौरान समाज में आपकी प्रशंसा भी होगी। समाज में मान सम्मान और परिवार का सुख सहयोग आपको मिलेगा, सुख सहयोग बढ़ेगा। धन संपत्ति में अच्छा लाभ कमा पाएंगे और निरंतर धन संपत्ति में वृद्धि का आप निरंतर प्रयास भी करते रहेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट में आपकी लापरवाही की वजह से पैसा फंसने की संभावनाएं भी प्रबल है, इसलिए उसका ध्यान रखना पड़ेगा। रुपए पैसे से जुड़े लेन देन के मामलों में भी इस समय जरूरत से ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। आपके कार्य व्यवसाय में उनसे संबंधित बाधाओं में कुछ कमी आएगी। सरकारी भय और मानसिक व्यथा भी अब कम रहेगी।
आपके काम समय से पूरे होने लगेंगे, यात्राएं सफल और सुख में वृद्धि होने लगेगी। फिर भी दिल की बीमारी से या स्किन प्रॉब्लम से जुड़े हुए लोगों को सावधान रहना ही चाहिए। भारी खर्च के कारण आपको कभी कभी स्ट्रेस हावी हो सकता है, चिंता हावी हो सकती है। एक पुरानी कहावत है कि आपकी आय आपको अमीर नहीं बनाती, बल्कि आपकी खर्च करने की आदतें आपकी आर्थिक स्थिति को बयां करती है। व्यापारी अपने साझेदारों के साथ में पार्टनरशिप में व्यापार बढ़ाने की प्लानिंग पर काम करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के जो परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिलेगा। आपके सीनियर्स अब आपकी प्रशंसा करेंगे और आपकी परफॉर्मेंस में सुधार होने लगेगा। और जो भी पेंडिंग काम है उनको भी अब आप जल्दी जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे, दूसरों को दिखावा करने के लिए भी, या ये बोल सकते हैं खुद की परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए भी आप निरंतर प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति के दृष्टि फल की। बृहस्पति को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है, अपनी राशि से पंचम भाव पर और अपनी राशि से नवम भाव पर दृष्टिपात करने की, और अपनी राशि से सप्तम भाव में तो हर ग्रह दृष्टिपात करता ही है। ऐसी स्थिति में 5th, 7th और 9th जो इन 3 दृष्टियों का फल क्या होगा ये मैं आपको बतला रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की पंचम दृष्टि की, जो कि शिक्षा और संतान भाव पर है, अर्थात 5th हाउस पर है। तो इससे शिक्षा और बुद्धि बल के क्षेत्र में आप इंप्रूवमेंट देखेंगे। संतान पक्ष का भी विशेष सहयोग मिलेगा, सुख मिलेगा। संतान प्राप्ति की चाह रखने वाले दंपतियों के लिए यह समय खुशखबरी का है। बातचीत की भाषा में, अपने बोलने के स्टाइल में आप उपयोग करके शानदार कमाई कर लेंगे। अपने कामकाज में भारी सफलता अर्जित कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को भी अपनी एजुकेशन के स्टेटस को सुधारने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ने के रास्ते स्पष्ट नजर आएंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की, जो कि आपके दाम्पत्य सुख भाव पर है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि से विवाह होने का अवसर आएगा। सुंदर और सुशील जीवन साथी की प्राप्ति संभव है। रोजगार में भी, कामकाज में भी, प्रोफेशन में भी शानदार सक्सेस मिलने के योग बनेंगे। कैरियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से यह गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव लाभदायक है। जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, उनको प्रमोशन या अप्रेजल मिलने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है। अपने टारगेट को अचीव करने से आपको हर प्रकार से सहयोग मिल सकता है। और जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं, या आप जॉब स्विच करना चाहते हैं उन्हें भी अवसर मिल सकते हैं। यह गोचर आपको प्रेम और स्नेह से जीवन जीने का मौका देगा। जीवन में नए साथी से, फ्रेंडशिप से जुड़ने की संभावना है। और जो मैरिड हैं उनको भरपूर स्नेह मिलेगा, जिससे आपके रिश्ते में प्यार और स्नेह का एक शानदार तालमेल नजर आएगा। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति की नवम दृष्टि की, जो कि भाग्य भाव पर है, 9th हाउस पर है। बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्य भाव पर होने से भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। धार्मिक आध्यात्मिक मनोवृत्ति पनपेगी। आर्थिक स्थिति में इंप्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए यह समय बहुत ज्यादा शुभ है। छोटे या बड़े व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को धैर्य और शांति के साथ में निरंतर काम करते रहना चाहिए। आपको बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। आपके कैरियर और आर्थिक मोर्चे पर धीरे धीरे लेकिन निरंतर लाभ प्राप्त करने से फाइनेंशियल टारगेट को अचीव करने में यह समय, यह गोचर आपको सपोर्टिव रहने वाला है। शेयर बाजार से जुड़े लोगों को इस दौरान निवेश करने के अच्छे और नए नए अवसर मिलेंगे। इस दौरान संपत्ति या जमीन में इन्वेस्टमेंट करने की भारी संभावनाएं हैं। संतान का सुख मिलने के भी बहुत ही प्रबल योग है, अर्थात आप दादा दादी या नाना नानी बनने वाले हैं। ये आपको खुशखबरी बहुत जल्द मिलने वाली है। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की शांति के कुछ उपायों के बारे में। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो उपाय आपको बतलाने जा रहा हूं वो आपको जरूर करने चाहिए। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को, आंतों को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है तथा पापों का नाश कर सकती है। ऐसी स्थिति में जो भी डायबिटिक हैं, जो भी स्टमक या इंटेस्टाइन से संबंधित जो परेशानी वाले मरीज हैं या पीड़ित लोग हैं, उनको बृहस्पति की पूजा उपासना से राहत मिलेगी। अब बात करते हैं बृहस्पति के और उपायों की। सबसे पहले आपको 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए अथवा लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना चाहिए। आप में से जो सामर्थ्यवान है वो दोनों का संयुक्त कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही विष्णु से संबंधित है। जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ भावों का स्वामी हो तो पुखराज या सुनहला पहने। पुखराज बहुत महंगा रत्न होता है, उसकी जगह पे सुनहला पहन सकते हैं। बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं, या जो पेंडल पहनना चाहते हैं वो बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या सुनहला जड़वा करके भी धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड
आप जहाँ सोते हैं वहाँ साइड टेबल पर रखना है। ये आपकी माइंड, बॉडी और सोल को ट्यून अप करता है। जो भी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं उसका सबसे पहले असर आपकी बुद्धि पर पड़ता है, उसके बाद में आपके शरीर पर। तो आपके शरीर और बुद्धि पर इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़े, इसी चीज के लिए, या ये बोल सकते हैं पिरामिड जहां पर रहता है वहां पर एनर्जी स्प्रेड करता है, नेगेटिविटी को सोख लेता है, वो स्थिति आपके लिए हमेशा शुभ रहेगी। विष्णु प्रतिमा पर, और यदि आपके पास में पार्वती विष्णु प्रतिमा हो या चांदी की प्रतिमा हो, तो आपको घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना चाहिए। तो बृहस्पतिवार के दिन आपको गाय को गुड़ और केला खिलाना चाहिए। ठीक, मैं समझता हूं कि हर जगह पे, हर शहर में ये संभव नहीं है। आप में से जो लोग न्यूयॉर्क में रहते होंगे, या जो सिडनी में रहते होंगे, या वो लोग जो लंदन में रहते होंगे, उनके लिए तो संभव नहीं है। लेकिन ये राशिफल हर किसी कंट्री के लिए, हर किसी पर्सन के लिए उतना ही उपयोगी है। तो आप में से जो लोग ये उपाय नहीं कर पाए, वो उसका अल्टरनेट ढूंढ लें, क्योंकि मंत्र जाप तो हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे कोई भी कंट्री में रहता है। और दान हर व्यक्ति कर सकता है, जहां पर भी उसको लगे कि इस व्यक्ति को जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में गुड़, केला और चने की दाल, ये सब जो पीली वस्तुएं हैं, वो आप दान कर सकते हैं जरूरतमंद व्यक्ति को। पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और या फिर जो मंत्र अब मैं बता रहा हूं उसमें से कोई भी मंत्र जो आपको इजी लगता है उस मंत्र का जाप करें। जैसे बृहस्पति का एकाक्षरी मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, और या फिर बृहस्पति का जो एक और बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे, वो आप जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार बृहस्पति के प्रतिकूल प्रभावों से, नेगेटिव प्रभावों से आप राहत भी प्राप्त कर सकते हैं। हर किसी राशि को बृहस्पति का शुभ परिणाम भी मिले ये भी जरूरी नहीं है, और हर किसी को अशुभ परिणाम मिले ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन जिनको बृहस्पति का अशुभ परिणाम मिल रहा है, या जिनको अशुभ परिणाम मिलेगा, जैसा मैंने राशिफल में बतलाया है, उन लोगों को बृहस्पति के दान, पूजा, उपासना, मंत्र जाप करने से राहत मिलती है। इसमें कोई संशय नहीं है। ये बृहस्पति का यह राशिफल आपकी जन्म कुंडली में सिर्फ एक जो ग्रह चंद्रमा, उसको आधार मान करके मैंने बतलाया है। आपकी कुंडली में बृहस्पति कैसा है, आपको कौन सी दशा चल रही है, बृहस्पति किन ग्रहों के साथ में, किन ग्रहों की दृष्टि में, कितनी डिग्री के, इसका असर भी इस राशिफल को प्रभावित करेगा। तो आप में से जो लोग अपनी जन्म कुंडली के द्वारा इस राशिफल को जानना चाहते हैं, बृहस्पति का गोचर, शनि का गोचर या राहु का गोचर, क्योंकि ये सभी के सभी एक माह में, अप्रैल 2022 में ही अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप चाहें तो अपनी राशि, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार भी विश्लेषण करवा सकते हैं। और उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि जो आपकी समस्याएं चल रही है, जो आपके प्रश्न है, जो आपकी जिज्ञासा है, उन सभी का समाधान प्राप्त करें और आप विस्तार से कुंडली विश्लेषण कराएं। और आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जिन शहरों में मैं आऊँगा वहाँ पर रूबरू मिल सकते हैं, और या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासा पर, प्रश्नों पर बात करते रहेंगे। और जो भी उपाय होंगे, उचित उपाय होंगे, सरल समाधान होंगे, वो मैं आपको बतलाऊंगा। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेष ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान विष्णुदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।